अच्छा, so in our yesterday's lecture we have talked about in our previous lecture we have talked about the URL. ठीक है, हमने कुछ चीज़ों के ऊपर जो बात की थी और उसके बाद नेक्स्ट जो हमने बात करनी थी वो हमारे पास क्या चीज़ थी। देखो, हमने इंटरनेट एंड वर्ल्ड वाइड वेब पढ़ लिया, नेटवर्क प्रोटोकॉल्स, वेब ब्राउज़र, और कल हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था वेब पेजेस के बारे में। ठीक है, अच्छा, अब हमने कहा था कि एग्जैक्टली वेब पेजेस के अंदर जो हमारे पास सब टॉपिक्स हैं वो हमारे पास कौन कौन से हैं। दे आर लोडिंग द वेब पेजेस, वेब सर्वर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, सो अगेन ये जो फर्स्ट थ्री टॉपिक्स थे ये तो और डीएनएस भी हमने, ये जो हमारे पास तीन सब टॉपिक्स थे वी हैव कवर्ड इट इन आर प्रीवियस लेक्चर। ठीक है, अच्छा, अब नॉट डीएनएस, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर तक। ठीक है, सो डीएनएस हमने, डीएनएस से लेके आगे एचटीएमएल हमने आज करना है। ठीक है, कि डीएनएस एग्जैक्टली क्या होती है, फिर उसके बाद एचटीएमएल क्या होती है, और उसके बाद कुकीज हमारे पास क्या होती है। ठीक है, अच्छा देखो, जैसे आपके पास एक फ़ोन बुक नहीं होती, फ़ोन बुक के अंदर क्या चीज़ होती है, क्या मुझे बता सकते हैं फ़ोन बुक में क्या होता है? सारे लोगों के नाम होते हैं, कॉन्टैक्ट्स होते हैं, राइट? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो। सो उसी तरह जो डीएनएस है, इट इज़ जस्ट लाइक द फ़ोन बुक, इट इज़ जस्ट लाइक द फ़ोन बुक। ठीक है, लेकिन ये फ़ोन बुक किस चीज़ की होती है? ये फ़ोन बुक आपके पास होती है किसकी, कि ये डोमेन नेम और एग्जैक्टली डोमेन नेम के अंदर आईपी एड्रेसेस की। जैसे हमारे पास नॉर्मल जो हमारे पास जो फ़ोन बुक है, वो फ़ोन बुक किस चीज़ के लिए होती है? नेम, ठीक है, और उसके अंदर कॉन्टैक्ट नंबर होता है, राइट? ठीक है, ऐसे ही होता है ना हमारे पास। ठीक है, लेकिन जो डीएनएस है वो ऐसी फ़ोन बुक है, वो ऐसी डायरेक्टरी है जिसके अंदर आपके पास क्या चीज़ होती है, जिसके अंदर आपके पास डोमेन नेम के साथ आईपी एड्रेस होता है। ठीक है, डोमेन नेम और साथ आपके पास क्या होता है? आईपी एड्रेस उसका होता है। ठीक है, सो जैसे ही आप अपना डोमेन नेम एंटर करते हो, जैसे ही आप अब क्या करते हो, यूआरएल एंटर करते हो। ठीक है, एड्रेस बार के अंदर आपने यूआरएल एंटर किया, ये वाला। ठीक है, जैसे ही आप इसको एंटर करोगे, सो अगेन ये वाला जो यूआरएल है, ये अगेन किस चीज़ को सेंड, वेब ब्राउज़र किसको सेंड कर देगा? सबसे पहले किसको? डीएनएस को। ठीक है, तो वो देखेगा कि ये जो डोमेन नेम है इसका आईपी एड्रेस हमारे पास क्या है। ठीक है, ऑलराइट। ठीक है, सो अगेन अब क्या करता है डीएनएस, क्या करता है डीएनएस का काम क्या है, कि अगेन एज यू एंटर द, एज सून, एज सून you enter the URL, you enter the what, you enter the URL, जैसे ही आप अपना एड्रेस एंटर करते हो, सो अगेन ये एड्रेस एग्जैक्टली क्या चीज़ होती है? डीएनएस, आपका जो यूआरएल है अपने ब्राउजर में आप एंटर करते हो, तो ये यूआरएल सेंड किया जाता है डीएनएस को। ठीक है, तो डीएनएस क्या करता है? डीएनएस ट्रांसलेट करता है इसको डोमेन नेम से, कहाँ पे? डोमेन नेम से कहाँ पे? इट ट्रांसलेट्स, ओके, डीएनएस ट्रांसलेट्स, ठीक है, द डोमेन नेम किसके ऊपर? टू द आईपी एड्रेस, टू द आईपी एड्रेस। ठीक है, जैसे अगेन आप अपने फ़ोन कॉन्टैक्ट के अंदर जैसे ही अपना नाम, क्या नाम है, किसी भी बंदे का नाम लिखते हो, ठीक है, नेम लिखते हो, कॉन्टैक्ट जो फ़ोन बुक है उसके अंदर जब आपने सर्च करना होता है तो नेम जैसे लिखते हो, तो अगेन सामने कॉन्टैक्ट नंबर आ जाता है या नहीं आता? राइट, आता है ना? तो जब आप कॉल पे क्लिक करते हो तो अगेन वो इस नाम पे कॉल कर रहा होता है या फिर इस फ़ोन नंबर के ऊपर कॉल कर रहा होता है? सो वो ऑफ कोर्स फ़ोन नंबर के ऊपर कॉल कर रहा होता है। सिमिलरली जो डीएनएस है, जैसे ही हम उसके ऊपर क्या लिखते हैं? डोमेन नेम लिखते हैं और अगेन सर्च करते हैं, तो अगेन वो क्या करना शुरू कर देता है? वो आईपी एड्रेस फाइंड करता है, और जैसे ही उसको आईपी एड्रेस मिलती है, सो अगेन क्या चीज़ करता है? वो आपके कंप्यूटर को, आपके ब्राउज़र को कनेक्ट कर देता है उस आईपी एड्रेस के साथ। ठीक है, सो अगेन एज सोन, द नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या चीज़ है? एज सोन इट गेट्स द करेक्ट आईपी एड्रेस, एज सोन इट गेट्स द करेक्ट आईपी एड्रेस, आईपी एड्रेस, तो अगेन क्या चीज़ करती है? वो अगेन आपके कंप्यूटर को कनेक्ट कर देता है उस डोमेन नेम के साथ या उस आईपी एड्रेस के साथ। ठीक है, सो अगेन देन डीएनएस कनेक्ट्स यू, देन डीएनएस कनेक्ट्स यू टू टुवर्ड्स व्हाट? टुवर्ड्स द, टू द, to the website IP address. Okay, so it connects you to the website IP address. ठीक है, ये बात समझ आई यहाँ तक? गॉट इट? अच्छा, अगर हमारे पास डीएनएस ना होता, अगर हमारे पास डीएनएस ना होता, जैसे आप ऐसे कह दो कि अगर आपके पास मोबाइल फ़ोन के अंदर फ़ोन बुक ना होती तो क्या करना पड़ता? क्या चीज़ करनी पड़ती आपको अगर फ़ोन बुक ना होती मोबाइल फ़ोन में? आपको हर किसी के नंबर क्या करने पड़ते? याद करने पड़ते, राइट? ठीक है, बिल्कुल उसी तरह अगर आपके पास डीएनएस ना होता तो आपको हर वेबसाइट का आईपी एड्रेस क्या करना पड़ता? फिर आपको याद करना पड़ता। ठीक है, सो देयरफॉर विदाउट डीएनएस, विदाउट द डीएनएस,
you will have to you'll have to remember you will have to remember what? Remember all the IP addresses. Okay, ठीक है, आपको सारी वेबसाइट्स के अगेन आईपी एड्रेसेस आपको क्या करने पड़ते हैं, याद करने पड़ते हैं. ऑलराइट, ठीक है. सो दिस इज व्हाट डीएनएस इज. डीएनएस हम कहते हैं किसको है, हमने यहाँ पे लिखा ही नहीं डीएनएस किसको कहते हैं. इट इज द डोमेन नेम सिस्टम. इसको हम क्या कहते हैं, डोमेन नेम सिस्टम. किसके अंदर सारी की सारी डोमेन नेम्स हमारे पास इंक्लूडेड है, ठीक है, और उनसे रिलेटेड आईपी एड्रेसेस. ठीक है. सो इट इज जस्ट लाइक द फोन बुक या फिर इट इज जस्ट लाइक द डायरेक्टरी. ठीक है, जो कि अगेन आपके पास क्या चीज़ है, जिसके अंदर डोमेन नेम भी है, जिसके अंदर आईपी एड्रेसेस आपके पास स्टोर्ड है. डोमेन नेम के अगेंस्ट आईपी एड्रेसेस. तो जैसे ही आप अपना यूआरएल एंटर करते हो, डोमेन नेम एंटर करते हो, साथ ही अगेन जो डीएनएस है वो उसको ट्रांसलेट कर देता है डोमेन नेम को किसके अंदर, आईपी एड्रेस के अंदर. और एज सुन इट गेट्स द करेक्ट आईपी एड्रेस, जैसे उसको मिल जाता है कि अच्छा हाँ ये इसका आईपी एड्रेस ये है, तो अगेन क्या चीज़ है, वो आपको आपके कंप्यूटर को कनेक्ट कर देता है किस चीज़ के साथ, उस आईपी एड्रेस के साथ या उस सर्वर के साथ. बिल्कुल ठीक है. सो देयरफॉर दिस इज नोन एज व्हाट, डोमेन नेम सिस्टम या फिर डीएनएस. गॉट इट. ठीक है. अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो सब टॉपिक है दैट इज रिगार्डिंग एचटीएमएल. ठीक है. अब हमारे पास एचटीएमएल क्या चीज़ होती है, नाउ से दिस. देखो एचटीएमएल हमारे पास, इसकी फुल फॉर्म हमारे पास है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज. क्या चीज़ है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज. ऑलराइट. हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज हम किस चीज़ को कहते हैं, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज हमारे पास एक फाउंडेशनल लैंग्वेज होती है. ये कौन सी वाली लैंग्वेज है, फाउंडेशनल लैंग्वेज है. ठीक है. सो इट इज़ द फाउंडेशनल लैंग्वेज, ठीक है, जो कि शो करवाती है, फाउंडेशनल लैंग्वेज फॉर द शोइंग ऑफ कॉन्टेंट्स, showing of the contents on web pages. ठीक है, on web pages. So again on web pages. So again जो वेब पेज के ऊपर आपको जो कुछ दिख रहा है दैट इज रिगार्डिंग किस चीज़ के ऊपर हो रहा है, HTML के ऊपर हो रहा है. सिर्फ HTML नहीं होती वैसे, ये आपके पास वैसे तो ये फाउंडेशनल लैंग्वेज है. HTML के साथ आपके पास CSS भी आपके पास होती है, जैसे आपके पास साथ जावा भी होती है, इंक्लूड हो जाती है. सो रिमेंबर दिस थिंग कि ये सारी लैंग्वेजेस मिला के आपके पास एक वेब पेज या एक वेबसाइट बनाती हैं, लेकिन यहाँ पे हम पढ़ेंगे सिर्फ HTML के बारे में. ठीक है. सो रिमेंबर दिस थिंग कि HTML एक फाउंडेशनल लैंग्वेज है. कौन सी लैंग्वेज, फाउंडेशनल लैंग्वेज है, बिल्कुल एग्जैक्टली. ठीक है. अच्छा, अब HTML के अंदर एग्जैक्टली होता क्या है, देखो HTML आपके पास ना, HTML जो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, इट कंसिस्ट ऑफ सीरीज, इट consists of series of elements. और ये एलिमेंट्स हमारे पास एग्जैक्टली कौन कौन से हैं, ये सीरीज ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास कौन से हैं, दीज सीरीज ऑफ एलिमेंट्स आर नोन एज टैग्स. इनको हम क्या कहते हैं, टैग्स. ठीक है. अब ये टैग्स एग्जैक्टली क्या है, टैग्स हम किसको कहते हैं, देखो टैग्स आप कहते हो जो आपके पास ना स्टार्टिंग या क्लोजिंग आपके पास जो टैग्स आपके पास यूज होते हैं, ओपनिंग टैग्स. प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर ना आप टैग्स कहते हो, ओपनिंग टेक्स्ट को, क्लोजिंग टेक्स्ट को आप क्या कहते हो, टैग्स कहते हो. जरा देखो फॉर एग्जांपल लेट्स सी, देखो अगर मैं क्या चीज़ करूं, मैं आपको ना एक दफ़ा ओपन करके बताता हूँ कि अगेन HTML हमारे पास ना एग्जैक्टली वर्क कैसे करती है. देखो HTML हमारे पास लैंग्वेज एक है, हम एक दफ़ा HTML के एक कंपाइलर देखते हैं. देखो अब ये टैग्स एग्जैक्टली होते किस तरह के हैं, मेन टैग्स आपके पास ऐसे होते हैं, जैसे आपके पास क्या होती है HTML. ठीक है. फिर उसके बाद ग्रेटर देन का साइन. ठीक है. और जब आपने इसको क्लोज करना होता है तो अगेन आप क्या करते हो कि अगेन आप HTML को क्लोज कर देते हो लाइक थ्रू दिस. ठीक है. सो ये आपके पास क्या चीज़ है, ये हमारे पास क्या है, दिस इज हाउ यू क्लोज इट, नॉट टुवर्ड्स द ऑपोजिट साइड, टुवर्ड्स द आपके पास स्ट्रेट साइड लाइक दिस. ठीक है. तो HTML को आप क्लोज करते हो, दीज आर द टैग्स. ठीक है. मैं आपको करके दिखाता हूँ कि अगेन आपके पास टैग्स एग्जैक्टली आपके पास वर्क कैसे करते हैं. राइट. ठीक है. देखो हमारे पास एक कंपाइलर हम यूज़ कर लेते हैं, एक ऑनलाइन कंपाइलर यूज़ करते हैं, देखते हैं कि एग्जैक्टली हमारे पास क्या चीज़ है. ऑलराइट. ठीक है. सो नाउ से दिस कि देखो हमारे पास ये कंपाइलर है, आपको नज़र आ रहा है मेन. ठीक है. इसको अगर मैं हम जूम इन कर सकें लाइक दिस. ठीक है. ये हमारे पास है. ठीक है. अच्छा, अब हम क्या करते हैं कि अगेन फॉर एग्जांपल लेट्स सी, जरा आप देखो कि अगेन हमारे पास दीज आर द टैग्स जो आपके पास HTML के हैं. तो HTML को ओपन करना और HTML को क्लोज करना, दीज आर व्हाट, ये आपके पास क्या है, दीज आर द टैग्स. इनको हम क्या कहते हैं, टैग्स.
ओपन और क्लोज करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे आपके पास इफ़ और एंड इफ़ नहीं यूज़ किया करते थे, उसी तरह बिल्कुल, ठीक है। अब इसी तरह आपने HTML लिखना है तो आप क्या कहते हो कि अगेन आपने करवाना है प्रिंट हेलो वर्ल्ड, या फिर अगेन कुछ भी करवाना है, ठीक है। सो अगेन यहाँ पे प्रिंट हेलो वर्ल्ड नहीं होगा। अब हम क्या करते हैं कि हम एक ये बात करते हैं कि इमेजिन नाउ से दिस थिंग कि अगेन आपके पास एक हेडर आपने बनाना है। तो अगेन आप क्या करते हो, एक हेडर बनाते हो, H1 लिखते हो। क्या लिखते हैं हम, क्या लिखते हैं, H1, ठीक है, H1, ठीक है, H1, ठीक है। अब ये H1 हमारे पास क्या चीज़ है, इट इज़ द हेडर, ठीक है। अब ये H1 के अंदर हम लिखते हैं, फॉर एग्जांपल आप लिख दो कि हेलो, हेलो वर्ल्ड, ठीक है, या फिर हेलो वर्ल्ड इज टू बैड, हेलो अयान, ठीक है, CS क्लास हैज़ बीन स्टार्टेड, ठीक है, हैज़ बीन स्टार्टेड, ठीक है। अब हमारे पास क्या चीज़ है, डबल मिनट कॉमर्स क्लोज कर दो, और अगेन इसी टैग को आप क्या कर दो, जो हेडर वाला टैब है इसको आपने क्या करना है, क्लोज भी करना है, ठीक है। ऑलराइट, जो आपने हेडर वाला टैब ओपन किया था ना, इसी हेडर वाले टैब को अब आपने क्या चीज़ करनी है, क्लोज भी करना है, ठीक है। सो अगेन देयरफॉर इस तरह आप लिखते हो, और अगेन हम इसको रन करके देखते हैं, ठीक है, कि अगेन ये आपके पास रन करता है, ठीक है, और ये इस तरह आपके पास आ गया, हेलो अयान CS क्लास हैज़ बीन स्टार्टेड, ठीक है। डबल इनवर्टेड कॉमास की वजह से ज़रूरत हमारे पास नहीं होती, लाइक दिस, ठीक है, कि अगेन हेलो अयान CS क्लास हैज़ बीन स्टार्टेड, ठीक है। अच्छा, अब इसी के अंदर अगर आपने क्या चीज़ करनी हो कि अगेन आपने नेक्स्ट आपने लिखनी हो, नेक्स्ट हेडिंग डालनी हो, तो आप H2 डाल देते हो, ठीक है, कि अगेन एंड टीचर इज वेटिंग, ठीक है, ठीक है। सो अगेन आप हेडर 2 डाल रहे हो, सो अगेन इट वर्क्स लाइक दैट, ठीक है, एंड टीचर इज वेटिंग, ठीक है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ऑलराइट, वेरी नाइस, बहुत अच्छे। अच्छा, अब अगेन क्या चीज़ है, अगर आपने इसी चीज़ के अंदर फॉर एग्जांपल लेट्स सी आपने एक टाइटल डालना है, इसके अंदर आपने क्या लिखना है, टाइटल डालना है, तो आप क्या कर सकते हो, इसी तरह टॉप पे डालना है टाइटल, तो ऑफ कोर्स क्या चीज़ है, हम टाइटल के लिए टाइटल का टैग डालते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, अगेन क्या कहते हैं हम इसको, टैग्स, ठीक है। तो टाइटल का टैग आप डालते हो, टाइटल के टैग में आप डालते हो कि 0478 क्लास, 0478 CS क्लास, ठीक है। सो नाउ से दिस थिंग, अब हमारे पास क्या चीज़ है, हम इसको रन करते हैं, और अब आप देखो कि अगेन आपके पास यहाँ पे टाइटल एग्जैक्टली हमारे पास रन इस वजह से नहीं हुआ क्योंकि हेडर हमारे पास ऑलरेडी स्टोर्ड है। सो देयरफॉर हम यहाँ पे टाइटल रन नहीं कर सकते, लेकिन अगेन सिंपल वैसे टाइटल आप रन कर सकते हो, ठीक है। सो रिमेंबर दिस थिंग, दिस इज फॉर द टाइटल के लिए, टैग के लिए, ये आपने याद नहीं करना, जस्ट आपको पता होना चाहिए कि इस तरह की जो लैंग्वेज होती है वो किसकी होती है आपके पास, HTML की होती होगी। गुड। अच्छा, अब आपने एक पैराग्राफ लिखना है, क्या लिखना है आपने, पैराग्राफ। पैराग्राफ में आप कुछ मुझे बताओ, P1, यस, कुछ भी बताओ, यप, कुछ कोई वर्ड्स बताओ, DNS की डेफिनेशन ही बता दो। ओके, DNS की डेफिनेशन, या यस बताओ क्या चीज़ होगी, इट इज़ जस्ट लाइक द, इट इज़ जस्ट लाइक द फोन डायरेक्टरी, ठीक है, फोन डायरेक्टरी, ठीक है, फोन डायरेक्टरी, ठीक है, इट इज़ जस्ट लाइक द फोन डायरेक्टरी, ठीक है, जो कि अगेन आपके पास क्या चीज़ है, डायरेक्टरी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या चीज़ है कि इट ट्रांसलेट्स, क्या चीज़, इट ट्रांसलेट्स द डोमेन नेम, ठीक है, टू द वर्ड, टू द IP एड्रेस, राइट, ठीक है। सो दिस इज हमारे पास क्या चीज़ है, एक हमने पैराग्राफ एंटर किया, ठीक है। सो अगेन अब देखो आप, ये पैराग्राफ के फॉर्म में आया, आप देख रहे हो कि छोटे फॉन्ट के अंदर आया हुआ है, आर यू सीइंग दिस, ठीक है। सो दिस इज एग्जैक्टली हम क्या करते हैं, दिस इज हाउ वी एक्चुअली सी इन द HTML लैंग्वेजेस, ठीक है। और अगेन आप इसके अंदर क्या यूज़ करते हो, टैग्स को क्या करते हो, यूज़ करते हो, बात समझ आ रही है, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास क्या चीज़ है, रिमेंबर दिस थिंग, कि जो HTML है वो यूज़ की जाती है ताकि आप प्रेजेंट कर सको, ताकि आप डिस्प्ले कर सको इन्फॉर्मेशन को, ठीक है, किसको प्रेजेंट कर सको, किस चीज़ को प्रेजेंट और डिस्प्ले कर सको, किस चीज़ के लिए, इट इज़ यूज्ड फॉर, इट इज़ व्हाट यूज्ड फॉर displaying displaying and presenting the information on the internet, all right, on the web page, all right, ये बात समझ आ गई आपको, गुड, वेरी नाइस, ठीक है। सो अगेन रिमेंबर दिस थिंग कि अगेन दैट्स हाउ वी एक्चुअली, ये हमारे पास इस तरह की HTML लैंग्वेज होती है, जस्ट आपको आइडेंटिफाई करनी आनी चाहिए, इसमें ज़्यादा अगेन आपके पास और कुछ भी नहीं है, जस्ट डेफिनेशन पता होनी चाहिए आपको कि क्या होती है, और आपको ये पता होना चाहिए कि आइडेंटिफाई आप कर सको कि एग्जैक्टली HTML लैंग्वेज दिखती कैसे है, ऑलराइट, ठीक है, ऑलराइट। अच्छा,
अब नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है दैट इज रिगार्डिंग द कुकीज, ठीक है। सो हमारे पास जो कुकीज का टॉपिक आप एग्जैक्टली लिख लो, गिव द हेडिंग कुकीज, ऑलराइट, ठीक है। अब हमारे पास क्या चीज़ है, देखो कुकीज हमारे पास एग्जैक्टली क्या चीज़ होती है। देखो कुकी ना एक डाटा फाइल होती है, क्या होती है, डाटा फाइल होती है। इमेजिन क्या चीज़ है कि आपने क्या चीज़ की कि जैसे आपके पास, आपने अक्सर देखोगे कि कॉन्टैक्ट्स, आपने फ़ोन बुक कॉन्टैक्ट्स वगैरह के बारे में तो हमने डीएनएस के बारे में बात कर ली, ठीक है। अच्छा, अब आप ये देखो कि सर्वर, आपके पास कोई बहुत दूर सर्वर है, राइट ठीक है, लाइक दिस। ये देखो अब आपके पास क्या चीज़ है, हमारे पास सर्वर बहुत दूर हुआ करते हैं एज कम्पेयर टू द क्लाइंट, ठीक है। सो देयरफॉर अब आपको वेबसाइट लोड होने में, आपने अक्सर देखा है कि जब आप पहली दफ़ा कोई वेबसाइट ओपन करते हो तो बहुत देर लगती है, लेकिन अब आप उसको 3-4 दफ़ा ओपन करो ना, तो जब सेकंड या थर्ड टाइम आप उसको ओपन करते हो तो अगेन क्या चीज़ हो जाती है कि वेबसाइट फास्टर लोड होती है, ठीक है। वो किसकी वजह से होती है, कुकीज़ की वजह से होती है। या फिर अक्सर आपने देखा होगा कि अगेन जो वेबसाइट वुड लाइक टू, या फिर वुड यू लाइक टू एक्सेप्ट द कुकीज़, तो आप एक्सेप्ट ऑल कर सकते हो या रिजेक्ट ऑल कर सकते हो, देखिए आपने वो वाली जब आप वेबसाइट को विजिट करते हो। सो अगेन कुकीज़ एग्जैक्टली होती क्या है, देखो कुकीज़ ना एक टाइनी फाइल होती है, एक क्या चीज़ होती है, टाइनी फाइल होती है, ठीक है। ये टाइनी फाइल जो होती है, टाइनी डाटा फाइल होती है एक्चुअली, कौन सी वाली होती है, इसको हम क्या कहते हैं, टाइनी डाटा फाइल, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, टाइनी डाटा फाइल। ये टाइनी डाटा फाइल जो आपके पास है, ये सर्वर स्टोर करता है किसके कंप्यूटर के अंदर, क्लाइंट के कंप्यूटर में, किसके कंप्यूटर के अंदर, क्लाइंट के कंप्यूटर के अंदर, ठीक है। अब आपके पास टाइनी डाटा फाइल के अंदर एग्जैक्टली होता क्या है, इस टाइनी डाटा फाइल के अंदर तीन मेन चीजें होती हैं। एक आपके पास ब्राउजिंग हिस्ट्री, क्या चीज, ब्राउजिंग, ब्राउजिंग हिस्ट्री, ठीक है, उस वेबसाइट के ऊपर जो आपने की है, ठीक है। नंबर सेकेंड लॉगिन इंफॉर्मेशन, जो आपने का लॉगिन इंफॉर्मेशन है उस वेबसाइट के ऊपर, उस सर्वर के ऊपर, उस वेबसाइट के ऊपर, सो लॉगिन इंफॉर्मेशन, ठीक है। एंड देन थर्ड वन इज प्रेफरेंसेस, क्या चीज, थर्ड वन इज प्रेफरेंसेस, ठीक है। तो ये जो तीन चीज़ें हैं ये आपके पास स्टोर की जाती हैं, जो कुकीज़ें स्टोर की जाती हैं किसके अंदर, क्लाइंट के कंप्यूटर में, ऑलराइट ठीक है। सो ये सर्वर अगेन, ये टाइनी डाटा फाइल जब आप पहली दफ़ा विजिट करते हो तो सर्वर परमिशन आपसे मांगता है कि क्या ये टाइनी डाटा फाइल मैं आपके कंप्यूटर में स्टोर कर लूँ, आप कहते हो हाँ कर लो। तो अगेन अब क्या होता है, जब आप सेकेंड टाइम इस सर्वर को विजिट करते हो, सेकेंड टाइम, तो सर्वर रिकग्नाइज कर सकता है और जल्दी रिकग्नाइज कर लेगा कि अच्छा हाँ ये हमारे पास कौन सा वाला क्लाइंट है, वही क्लाइंट है जो कि जिसकी इंफॉर्मेशन हमने स्टोर की हुई है, ब्राउजिंग हिस्ट्री, लॉगिन इंफॉर्मेशन, प्रेफरेंसेस ऑलरेडी क्लाइंट के कंप्यूटर में स्टोर्ड है। सो देयरफॉर जो आपके पास क्लाइंट है वो जल्दी एक्सेस कर सकता है किसको, सर्वर को, ऑलराइट, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास देयर आर टू टाइप्स ऑफ कुकीज, देयर आर व्हाट, टू टाइप्स ऑफ टू टाइप्स ऑफ कुकीज, ठीक है। अब ये टू टाइप्स ऑफ कुकीज हमारे पास एग्जैक्टली हैं क्या क्या, कौन से होते हैं, देखो दो टाइप के कुकीज हैं। एक कुकीज हमारे पास हम कहते हैं सेशन कुकीज को, कौन से वाले कुकीज, सेशन कुकीज। और सेकंड हम कहते हैं कौन से वाले, परसिस्टेंट कुकीज, कौन से वाले, परसिस्टेंट कुकीज, परसिस्टेंट कुकीज, ठीक है। अब सेशन कुकीज हमारे पास एग्जैक्टली कौन से वाले होते हैं, वो कुकीज जिनको बनाया जाता है और रिप्लेस किया जाता है। अगर आप सेकेंड टाइम अगर आप विजिट कर रहे हो तो अगेन ये वाली जो टाइनी डाटा फाइल है ना, ये दोबारा क्या कर दी जाएगी, रिप्लेस कर दी जाएगी, ठीक है। देन आपके पास अगर आप थर्ड टाइम विजिट कर रहे हो, जो सेकंड टाइम के अंदर जो डाटा फाइल या जो कुकीज स्टोर किए गए थे वो अगेन दोबारा क्या कर दिए जाएंगे, दे आर गोइंग टू बी रिप्लेस्ड अगेन, ठीक है। सो इनको हम क्या कहते हैं, सेशन कुकीज, ठीक है, विच आर क्रिएटेड, विच आर व्हाट, created and replaced every time when the user visits the website, every time when user visits the what, website, are you getting my point or not? गुड। अच्छा, अब persistent क्या होगा, persistent ये होगा कि जो क्रिएट किए जाते हैं लेकिन इनको क्या किया जाता है, एक ही दफ़ा रखा जाता है, मतलब आप फर्स्ट टाइम भी विजिट करो, बेशक 100 टाइम विजिट करो, वो डाटा फाइल अगेन आपके पास क्या रहेगी, सेम रहेगी, ऑलराइट, ठीक है। इनको रिप्लेस नहीं किया जाएगा, ठीक है। सो
दे आर क्रिएटेड, क्या चीज़, दे आर क्रिएटेड एंड सेव्ड फर्स्ट टाइम ओनली, फर्स्ट टाइम ओनली, फर्स्ट टाइम ओनली, ठीक है। और ये अगेन आपके पास क्या चीज़ रहेंगे, दे विल रिमेन ऑन योर कंप्यूटर, दे विल रिमेन ऑन योर, रिमेन ऑन पीसी, ठीक है। इनको रिप्लेस नहीं किया जाएगा, दे आर नॉट रिप्लेस, ठीक है। तो persistent, जो persistent कुकीज़ हैं, इनको क्या नहीं किया जाता, रिप्लेस नहीं किया जाता। लेकिन जो सेशन कुकीज़ हैं उनको क्या किया, इनको क्या कर दिया जाता है, रिप्लेस कर दिया जाता है एवरी टाइम द यूज़र विजिट्स द वेबसाइट, ठीक है। तो जो सेशन कुकीज़ है उनको क्या किया जाता है, जो सेशन कुकीज़ है उनको रिप्लेस कर दिया जाता है एवरी टाइम द यूज़र विजिट्स द वेबसाइट, ऑलराइट, यू गेटिंग माय पॉइंट? Okay, so again, that's all for today. Again, remember